प्रकृति हमेशा अपने नियम से चलती है। इस बार भी ठीक समय पर बसंत आ गया था। पतझड़ के मौसम के बाद हर बार बसंत को बसंत का इंतजार रहता था, लेकिन इस बार बसंत की जिंदगी का पतझड़ खत्म ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ही सांस के ताने सुनने के बाद बसंत के दिन की शुरुआत होती थी। आसपास की बगिया में फूल खिल चुके थे। पूरी बगिया आज फूलों से महक रही थी, लेकिन बसंत के जिंदगी की महक तो न जाने कहाँ गुम थी। बसंत का मन आज भी बेरंग और उदास था। बस बहुत हो गया। क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ ताने ही लिखे हैं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं? बस इन्हीं सवालों को सोचती हुई वह उस दौराहे तक आ गई थी, जहाँ एक रास्ता उसके मायके की ओर जा रहा था और एक रास्ता उसके ससुराल की ओर। लेकिन दोनों रास्तों पर उसे उसकी मंजिल नहीं नजर आ रही थी। ऑटो वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? कहीं नहीं, कहते हुए मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। माँ ने पराया धन समझकर दूसरों को सौंप दिया और सास ने पराई कहकर प्यार और अपनापन नहीं दिया। बसंत ये सोच ही रही थी कि तभी एक फूल बेचने वाली ने कहा, बहन जी ये फूल लीजिए, घर के फूलदान में लगाइएगा, घर महक उठेगा, मुझे नहीं खरीदन। कहकर फिर मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। घर? कैसा घर? मायके में भाई ने कहा, अब यह तेरा घर नहीं है। ससुराल में पति ने कहा, यह मेरा घर है, मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है। जब भी कुछ सीखना या करना चाहा तो माँ का जवाब होता, अपने ससुराल में करना, और सासू माँ का ताना होता, मायके में क्या सिखा। लंबी सांस लेते हुए बसंत के बुदबुदाने का काम जारी था। इतना सब सोच सोच के बसंत की आंखें भर आई थीं। भरी आंखों से वह फिर सोचने लगी, हम 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए व्रत करते हैं और वह एक जन्म भी नहीं निभा पाते। बस यही सोचते सोचते वह वही लगी एक बेंच पर बैठ गई। तभी सामने लगे एक पोस्टर पर उसकी नजर पड़ी। दोनों पैर न होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला के गले में पड़े मेडल को चूमती हुई दिखाई दी। उसने बड़े गौर से उस पोस्टर पर देखा, फिर अपने आप पर गौर किया। कुछ ही पल लगे उसे संभलने में। एकाएक उठ खड्डी हुई। उसे तो जैसे अमृत की बूंद मिल गई थी। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ दोनों राहों को छोड़ निकल पड़ी, अपनी राह खुद बनाने। आज उसके जीवन में असली बसंत का आगमन हो चुका था।